अब आप आगे चलते, शूट द बोट्स ऑर्डर। देखिए आईआरजीसी के छोटे छोटे बोट्स आते थे, ये शिपों पर घेरते थे, शिपों पर कब्जा करते थे और शिपों पर ले जाते थे। ये टिपिकली पायरेट्स वाली हरकत है। पायरेट्स भी छोटे छोटे बोट्स में आते हैं, शिपों को घेरते हैं, उन पर कब्जा करते हैं, उन्हें टो करके ले जाते हैं। तो ये आईआरजीसी नेवी नहीं, ये पायरेट्स है। अभी मैंने इनका देखा, इनके मुंह भी कवर होते हैं, so even their faces are not visible. The people who will come and take your boat, their faces will be covered. You don't know the बंदा कौन है। आपकी बोट पे अपनी बोट लगाएंगे, रस्सी से चढ़ जाएंगे और आपकी बोट को कैप्चर करेंगे। दिस इज हाउ दे काइंड ऑफ ऑपरेट टिपिकली। नहीं तो आपके ऊपर मिसाइल, आपके ऊपर ड्रोन चलवा देंगे। अब ये कई सारे ईरान के पास छोटे छोटे स्पीड बोट्स, और मैं हमेशा कहता था ये जो ईरान के स्पीड बोट्स हैं, वाई अमेरिका इज नॉट टारगेटिंग देम। सेटिंग क्या है आपके लिए? आपके 8 टन के लिए तो शायद कुछ घंटों का काम है। और अभी भी ट्रम्प का एक पोस्ट है, वो ट्रम्प का पोस्ट दिखाइए बोट्स वाला, जरा आपको दिखा रहा हूँ बोट्स वाला। टीम बोट्स वाला पोस्ट दिखा दो भाई। I have ordered United States Navy to shoot and kill any boat. Small boats, though they may not be the naval ships, as 150 of them are at the bottom of the sea. This is putting that is putting mines in the water on the Strait of Hormuz. There'll be no hesitation. Additionally, our minesweepers are clearing the strait right now. I'm hereby ordering the activity to continue, and but at tripled up level. At a tripled up level. Thank you for your attention. यानी कि हमारे माइन स्वीपर्स उसको स्वीप कर रहे हैं। किसी भी तरह के बोट को हटाइए आप, थैंक यू। किसी भी तरह के बोट को आप अब अटैक कर सकते हैं। कोई भी तरह का बोट हमारे निशाने पे, कोई भी ऐसा बोट नहीं है जो हमारी हिटिंग रेंज से बाहर है। तो विच इंक्लूड छोटे आईआरजीसी की स्पीड बोट्स। अब आएगा मजा। तो एक तो ये है आपके टैंकर, इन्होंने सीज किए हैं इंडियन ओशन में 2 ईरान के। तेल कहीं ले जा रहे थे, तेल से भरे थे, सीज कर लिए। तो ये आज 2 टैंकर अभी भी सीज हुए, आई थिंक कुछ घंटे पहले ये सीज हुए। तो ईरान ने जो कल 2 शिप सीज किए थे एमएससी के, आज इनके 2 टैंकर सीज हुए, वो भी इंडियन ओशन में। और ब्लॉकेड जारी है, ब्लॉकेड कभी खत्म नहीं होने वाला। पाकिस्तान में पैनिक क्यों भाई साहब? पाकिस्तान में पैनिक इसीलिए है कि अब तक भी ईरान ने डेलीगेशन भेजने पे कुछ नहीं कहा। ट्रम्प कह रहा था फ्राइडे को मीटिंग होनी, फिर कह रहा था संडे को मीटिंग होनी है। आज हमारी थर्सडे रात लगभग खत्म हो गई है। तो बचा कल का दिन। अगर कल तक भी ईरानियों ने कुछ नहीं कहा, जो मुझे लगता नहीं ईरान कंफर्म करेगा, तो संडे को मीटिंग होना बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प के मुंह पे अंडा गिरे जा, एक अंडा और गिर गया है। इसे कहते हैं इंग्लिश में एग ऑन द फेस। ही डजंट नो हाउ टू डू, हिज डील इज इनफाइनाइट। प्रपोजल आ नहीं रहा, चीजें खराब हो रही। जरा आईआरजीसी की यूनिटी पे ट्रम्प ने क्या बोला, वो पोस्ट लगा दीजिए जरा। इट्स वन ऑफ द 3। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा आप पढ़िए। Iran is having a very hard time figuring out their leaders. They just don't know. The infighting is between the hardliners who have been losing badly in the battlefield and between the moderates who are not very moderate in all but gaining respect. This is crazy. We have total control of Strait of Hormuz. No ship can enter or leave without the approval of the United States Navy. It is sealed up tight until this time the Iran is able to make a deal. थैंक यू वेरी मच। अब 2 चीजें यहाँ हुई है, हटा दीजिए। एक तो वो था कि किसी भी छोटे बड़े बोट पे अटैक करना है। दूसरी चीज ये हुई अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का पूरा ब्लॉक है। जो मैं आपको कह रहा था भाई, ईरान के कुछ 10 टैंकर तेल लेके गई है, करीब 10 टैंकरों में मान लीजिए करीब $2 बिलियन का, $1 बिलियन का तेल इन्होंने भेज दिया। कल उनके 25-30 वो फ्लैग टैंकर जो शेडो फ्लीट के थे वो पार कर रहे थे। तो अमेरिका ने कहा 32 टैंकर ऐसे जो हमने लौटा दिए, 32 शिप ऐसे जो हमने लौटा दिए। पर अब टोटल कोई भी आईआरजीसी की बोट चलेगी उस पर अटैक होगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से कंप्लीटली क्लोज किया जाएगा। ये अब नया आदेश आया है इससे। और पाकिस्तान को बोला गया भैया तुम ले आओ, ईरानियों को टेबल पे ले आओ, टाइम निकला जा रहा है। अब पाकिस्तानी बेचारे मर रहे हैं कि ईरान को कहां से लाए। ईरान तो आने को तैयार ही नहीं, वहां तो आपस में
कितनी कलह है आपस में, कितने विवाद है, मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा ये हमारा टॉपिक है ब्लॉकेड गेम। देखिए अमेरिका के हाथ, कहते हैं ना हिटिंग द जैकपॉट। हाँ देखिए, ईरान का टोटल बजट $56 बिलियन है साल का, मात्र $56 बिलियन टोटल। कितना? 56। अगर मैं 56 को, कैलकुलेटर लाऊं यार आज, अगर मैं 56 को 12 से डिवाइड कर दूं तो $4.66 बिलियन, इंटू 3 कर दूं, $52 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है सर 4.3, 4.3 इंटू 3, ये होता 12.9, 13 ट्रिलियन, 13 बिलियन। तो जो एक क्वार्टर है इसका बजट कितना है? 13 बिलियन। और जो ब्लॉकेड लगा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे, या इनके पोर्ट्स का जो ब्लॉकेड किया है बेसिकली थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, उसका महीने का इंपैक्ट कितना है? 13 बिलियन। यानी कि लगभग लगभग पूरी इकोनॉमी ध्वस्त। जो अमेरिका में आंकलन लगाया जा रहा है, जो अमेरिका में डिस्कशन हो रहा है, व्हाट इज मोर इफेक्टिव, 40 साल से सैंक्शन जो लगा रखी 45 साल से, या 8 दिन का ब्लॉकेड या 10 दिन का ब्लॉकेड? क्योंकि ब्लॉकेड का इम्पैक्ट सॉलिड है, सैंक्शंस का आपका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इकोनॉमी को फर्क पड़ता है, कमजोर होती है, टूटती है। बट जो आपने ब्लॉकेड किया है, यानी कि अगर आपको 4 महीने का ब्लॉकेड करे तो पूरी कंट्री बैंकरप्ट। भाई 13 इंटू 4, 56। अगर आपने पूरी कंट्री को बैंक, इफ यू वांट टू फिनिश द होल कंट्री यू हैव टू डू अ ब्लॉकेड फॉर 4 मंथ्स। इसलिए ट्रंप ने कहा था 1 महीने का ब्लॉकेड कर तो करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, हमें कोई जल्दी नहीं, बिकॉज ट्रंप जानता है कि ब्लॉकेड इज मोर इफेक्टिव दैन सैंक्शन। 40 साल से सैंक्शन लगा रहे हो, कुछ खास नहीं उखाड़ पाए, पर ब्लॉकेड में हरकतें हो रही है, अंदर बहुत अफरा तफरी हो रही है। ठीक है, यहाँ चीजें और एस्केलेट हो रही, क्योंकि जो इन फाइटिंग है वो और बढ़ रही है। पैसे है नहीं, पैसों के बिना भाई साहब दुनिया में कुछ कोई सरकार नहीं चल सकती।